नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिए करोड़ों रुपए, जल जीवन मिशन और फन्ना सिंह प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 133 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए फन्ना सिंह प्रोजेक्ट के तहत जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल को दोनों ही परियोजना के तहत बजट जारी करने का मामला उठाया था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र सरकार के साथ इस राशि को जारी करने के लिए निरंतर प्रयासरत किए जा रहे थे। उन्होंने राशि जारी करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बोर्ड कार्ड भेजने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर्स फॉर्म नगरोटा सूर्या इकाई की मासिक बैठक नगरोटा सूर्या में ई चंपाल धीमान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर 116 के वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आज तक वित्तीय लाभों को भुगतान न करने पर भारी रोष प्रकट किया गया तथा महंगाई भत्ते की देय किश्तों को भुगतान व उसके एरियर को भी लटकाए रखने पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। हिमाचल के बंद स्कूलों में अब खुलेंगे जिम और लाइब्रेरी, बच्चों को मिलेगी नई सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में कम बच्चों की संख्या वाले कई स्कूलों को बंद किया गया है। उन्हीं को लेकर विभाग ने फैसला किया है कि शून्य और विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते बंद हुए स्कूलों में भवन अब युवाओं की सेहत का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा उनका ज्ञान बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बंद किए हुए स्कूलों के भवनों में सामुदायिक पुस्तकालय और जिम बनाए जाएंगे। बंद हुए इन स्कूलों की संपत्तियों को किसी भी अन्य विभाग और अन्य कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रदेश भर के विद्यार्थियों की शून्य और 5 से कम संख्या वाले 500 से अधिक स्कूलों को बंद कर उन्हें साथ लगते स्कूलों में मर्ज किया गया है। खुशखबरी, हिमाचल में महिलाओं को मिल रहे 1500 रुपए। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत हर महीने 1500 रुपए देने की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश की 7,88,784 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इसमें से 28,249 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं 2,384 आवेदन योजना के पैरा 5 के तहत पात्र न होने के कारण खारिज कर दिए हैं। शराब के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पर लगेगा मिल्क सेस। बिजली महंगी होने से लाखों उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मंगलवार को बिजली की खपत पर मिल्क सेस और पर्यावरण सेस लगाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस प्रावधान के बाद जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिल शून्य आता है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी ग्राहकों को मिल्क सेस के रूप में 10 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। स्टोन क्रशर से 2 करोड़ का टैक्स लेने एक दिन में ही 35 बेनामी रजिस्ट्री भी करेंगे जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्टोन क्रशर से 2 करोड़ रुपए का टैक्स लेने एक दिन में ही 35 बेनामी रजिस्ट्री होने के मामले की जांच की जाएगी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए भोरंज से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने विधानसभा सदन में यह मामला उठाया। विधायक ने कहा कि महादेव स्टोन क्रशर का 2 करोड़ रुपए बकाया टैक्स है। प्रदेश में एक ही दिन में 35 बेनामी रजिस्ट्रियां भी हुई हैं। यह सब किसने किया है, इसकी जांच हो। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला गंभीर है। विधायक सुरेश ने कहा कि यह विधायक आशीष शर्मा सदन में सनसनी फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाई की भूमि पर पहले बिना मंजूरी के पूर्व सरकार ने टैंक बनाया। संजौली में धारा 163 लागू, 1000 पुलिस जवान तैनात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। ऐसे में अब शिमला पुलिस आधी रात को फ्लैग मार्च निकाला है। संजौली चौक से लेकर ढली टनल तक पुलिस जवान सड़क पर उतरे। इस दौरान एसपी शिमला संजीव गांधी और डीसी अनुपम कश्यप भी मौजूद रहे। इससे पहले डीसी शिमला ने संजौली में धारा 163 लगा दी। फिलहाल हालात शांत है और मस्जिद के आसपास भी पुलिस की तैनाती की गई है। संजौली के बवाल पर विक्रमादित्य सिंह बोले, मैं प्राउड हिंदू हूं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बवाल के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है।
मस्जिद का मामला नगर निगम शिमला कमिश्नर की कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, नगर निगम में भी बीजेपी का दबदबा रहा। अवैध निर्माण पर सरकार ने संज्ञान लिया है। निगम कमिश्नर का फैसला आने के बाद कार्रवाई होगी। अगले 2 दिन होगी जोरदार बारिश। 10 जिलों में येलो अलर्ट। मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जमकर बादल बरस रहे हैं। बीती रात राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में आज बुधवार को बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने आगामी 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शैक्षणिक सत्र के मध्य में नहीं किए जाए शिक्षकों के तबादले, शिक्षा निदेशक को आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले न करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने आदेशों का सख्ती से पालन करे ताकि तबादलों के मामलों में किसी शिक्षक से कोई भेदभाव न हो। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से तबादलों में अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड से अवगत कराने के आदेश जारी किए थे। शिक्षा सचिव से पूछा गया था कि क्या वह शिक्षा निदेशक के दोहरे मापदंडों से अवगत है। सभी बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी अब तक 76,000 स्कूलों को समायोजित किया जा चुका है। यह खुलासा मंगलवार को विधानसभा में हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि किसी भी बच्चे को सरकार शिक्षा से वंचित नहीं करने देगी। उनके लिए जो संभव होगा वह वही किया जाएगा। जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है वहां जिला मुख्यालयों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। उसके लिए सरकार गाड़ियों का प्रबंध भी करेगी। मशरूम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर करना होगा काम। मशरूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए निदेशालय को कार्य करना चाहिए। यह निर्देश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन स्थित खुम्ब अनुसंधान निदेशालय प्रबंधन को दिए। वे मंगलवार को निदेशालय में आयोजित 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुम्ब अनुसंधान निदेशालय को मशरूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने वाली तकनीक को विकसित करना चाहिए। इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसानों को लाभ मिलेगा। जंग रुकवाने के लिए भारत ने दिया रूस को फॉर्मूला। बर्लिन में मौजूद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट का फॉर्मूला रखा है। भारत ने रूस से कहा कि यह शांति का समय है। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा। किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। भारत संघर्ष को हल करने का नतीजा खोजने की कोशिश में चिंतित और संलग्न है। आईफोन 16 लॉन्चिंग पर बोले अश्विनी वैष्णव। आईफोन 16 की लॉन्चिंग पर भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन हैंडसेट को भारतीय फैक्ट्री में तैयार किया गया है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की पहल के तहत ये आइकॉनिक प्रोडक्ट दुनिया भर के लिए तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के साथ फोटो भी शेयर किया है। इनमें मेक इन इंडिया के लोगों के नीचे आईफोन 16 का फोटो लगाया है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को केंद्र सरकार का तोहफा। मोदी सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने का लाभ दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कमिटमेंट जताई थी कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवरेज दिया जाएगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।